ये क्वेश्चन करो। इसका लॉजिक क्या होगा? वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1.9। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन की एनर्जी निकाल लोगे, इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ या ना? यस सर। सबकी एनर्जी आ गई। कौन सा फोटो एमिशन नहीं करेगा? E4 वाला। यस सर। हाँ या ना? हर एक लाइट की इंटेंसिटी है, तो हर एक के नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। यस सर। E की वैल्यू पुट कर दो, इससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे इसके 4800 के। 4000 एंगस्ट्रॉम के नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे, इस इंटेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो हाँ या ना? यूनिट का ध्यान रखना है तुम्हें। यस ये है जूल, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? तो हर यस सर। एक से एनर्जी I1 इंटू एरिया, E1 E2 E3। E4 वाला तो होगा ही नहीं जो रेडिएशन करवाएगा। सम कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। ऐसे क्वेश्चन तुम कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। देखो समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो बोलो। सर क्लियर है। स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई, फोटोन की एनर्जी आ गई। हाँ या ना? यस सर। तो बस आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 दिख रहा है? यस सर। तुमने अटेम्प्ट किए थे क्या ये क्वेश्चन? सर 11th में भी थे, ऐसे ही किए थे तब। चलो करो। 5th वाला देखो, जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही हो बता दो मेरे को। 5th वाले में कोई डाउट है तो बोलो। सर क्लियर है। समझ में आ गया? यस सर। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए मॉडर्न के अंदर। यस सर। चलो ये सब टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। कौन सा आंसर होगा इसका?
क्वेश्चन नंबर 9। बताओ भाई। सर ए ही होगा। ए होगा क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा क्या? सर सेम होगा ना। तो सेम होगा तो कौन सा आंसर होगा? सर बी बी। बी होगा। और सर ये मल्टीपल चॉइस है। हाँ, सर देखने दो। ऐसे बता देता हूं तुम्हें। पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स है, टी पावर है, तो आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होगी? ये होगी इंटेंसिटी। यहाँ पे आया ना। यस सर। तो अगर मैं कितनी दूर जा रहा है, पहले 0.2 था, कितना है 0.6, तो 3 टाइम्स डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? कितनी कम हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में? 1/9 हो जाएगी। 1/9। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? करंट। यस सर। तो इंटेंसिटी 1/9 हो गई, तो करंट क्या हो जाएगा? 2। 1/9 कर दो, इसका कितना हो जाएगा? 2 मिली एम्पियर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर है? सर बी। क्या आंसर? बी। बी है, ऑब्वियस ही बात है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि मॉडर्न के अंदर कैलकुलेशन जबरदस्त है एकदम। 15 का आंसर बताओ। सर सी। सी आ रहा है? यस सर। ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 27।
हाँ भाई, क्या हुआ? सर ए और बी की इंटेंसिटी तो अलग है। ए और बी की इंटेंसिटी अलग है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, सबसे पहले तो ये बता दो। सर डी नहीं हो सकता। डी नहीं हो सकता, तो अब कौन कौन सा हो सकता है? ए, बी और सी। अब तुम्हें पता है बी और सी की भी इंटेंसिटी सेम है, यस सर। तो कौन सा ऑप्शन अब और नहीं हो सकता? बी नहीं हो सकता, बी और सी बचा। तो अब क्या बचा? ए एंड सी। अब ए और सी में से कौन सा आंसर है? सी। बिल्कुल, ए एंड सी हैव, क्या ए एंड सी की फ्रीक्वेंसी सेम है? ए आएगा आंसर। ए और सी और बी और सी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। बेटा देख, ए के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, बी के लिए भी, तो ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम है, हाँ या ना? यस क्योंकि फोटोन की एनर्जी और वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी किसकी अलग है? सी की, बी की, हाँ या ना? यस सर। तो कौन सा आंसर आएगा? ए। ए आएगा। ये सही है यार। अच्छा, समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। मोर देन वन करेक्ट है। सर सी ठीक है। सी ठीक है। सीधी, ये तो वो इक्वेशन ही है ना। यस सर। V नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई ई इंटू वन बहुत बाई बढ़िया, लैम्डा बहुत बढ़िया, माइनस शाबाश। फाइव बाई। और बताइए इसके अलावा और कौन सा आंसर सही है? सर और ए भी ठीक है।
बिल्कुल ए और सी है इसके आंसर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45। ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। ये क्वेश्चन और बहुत ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसका बताओ क्या आंसर होगा? चलो मेरे को ये बात बताओ, डी आंसर है। कौन सा आंसर? डी। चलो मेरे को ये बात बताओ, सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका होगा? पी प्लेट, क्यू या आर? आर का आ रहा था। सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पी का होगा, क्योंकि सबसे कम वर्क फंक्शन उसी का ही है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की पी वाली प्लेट पे निकलेगी। हाँ भाई, सर पर सॉल्व करके तो आर का आ रहा था। तीनों फोटॉन्स की एनर्जी बताना। सर इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल पी का आ रहा था 0.25। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। 350 नैनोमीटर का फोटोन की एनर्जी कितनी है? सर 0.54 आ रही थी। 0.54? 5.4 आ रही होगी। हाँ हाँ। नहीं सर वो 350 की 5. सब्ट्रैक्ट करके वो 5 वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट करके। जो मैं पूछता जाता हूँ बस उसका जवाब देते जाना। इसकी एनर्जी कितनी है? 3.54। 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी कितनी है?
सर 2.75 2.75 और इसकी कितनी है? 2.25 2.25। ये तीनों टाइप के फोटोन स्ट्राइक कर रहे होंगे, हाँ या ना? यस तीनों टाइप के स्ट्राइक कर रहे हैं। इस मेटल प्लेट पे कौन कौन से फोटो एमिशन करवाएंगे? तीनों फोटोन करवाएंगे या कोई है जो नहीं करवाएगा? सर तीनों करवाएंगे। तीनों करवाएंगे। इस पे सर इस पे क्यू और आर वाले करवाएंगे। मतलब ये और सिर्फ ये फोटोन ही इजेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को? यस सर। और इस पे? सर इस पे खाली आर वाला करवाएंगे। तो सैचुरेशन करंट किसका सबसे ज्यादा होगा? सर पी वाले का। तो देखो तुम्हारा ये तो गलत हो ही गया। यस सर। ये भी गलत हो गया यस सर। और ये भी गलत हो गया। कैसे? सबका सैचुरेशन करंट सेम थोड़ी आएगा, हाँ हाँ। हाँ है ना? यस सर। तो कौन सा आंसर बचा? ए। एक चीज और देख लो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन किस में मिलेंगे? इसमें मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। पी में मिलेंगे। यस सर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा? पी का ही होगा, पी का। बाद में क्यू का और बाद में आर का, हाँ है ना? तो आपका आंसर क्या हो गया? ए। बढ़िया लगा एकदम। यस सर। चलो बोलते हैं इतने क्वेश्चन, है ना? यस सर। आइडिया तो लगी गया तुम्हें, समझ में आ गया ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? यस सर। या कोई डाउट है? सर आ गए। आज तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा मैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता दी थी तुम्हें? यस सर। थॉमसन एटॉमिक मॉडल बताइए तुम्हें? यस सर। एक खास बात बता देता हूं तुम्हें, एक चीज पता है, एक चार्ज पार्टिकल किसका सोर्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट बाय रो आर बाय 3 यहाँ पे एप्सिलॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर लगेगा? इनटू क्यू इनटू ई। मेरे हिसाब से ये एक एसएचएम की इक्वेशन है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे मोशन करनी चाहिए, यस सर। तो एक्सेलरेट रहेगा, तो इसमें से क्या होगा? एनर्जी रेडिएट होगी, यस सर। हाँ या ना? यस सर। पर ऐसा ऑब्जर्व हुआ नहीं, कंटिन्यूअस रेडिएशन होनी चाहिए थी, हाँ या ना? यस सर। और हर एक एटम कभी ना कभी नहीं, थोड़े ही टाइम के अंदर कोलैप्स हो जाता। रदरफोर्ड का भी पता है तुम्हें? यस सर। मॉडल पता है ना? यस सर। अब हमारे जो मेन मॉडल है ना वो कौन सा है? बोहर। बोर के दो तीन पोस्टुलेट्स है। बोर ने एक दो चीजें बोल दी, वो बातें क्या बोली वो सुनो। पहले ऐसा था
सीधा बोर एटॉमिक मॉडल पे आ जाऊंगा ना। यस सर। अब देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या है, उसने कहा बीच में न्यूक्लियस है, उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी रदरफोर्ड वाले में, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमेगा तो क्या होगा, तो कोलैप्स करना चाहिए था, कंटिन्यूअस ईएम रेडिएशन एक्सेलरेट है तो वो क्या होना चाहिए था, घूमते घूमते क्या हो जाना चाहिए, अंदर आ जाना चाहिए था, एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, हाँ या ना। यस सर। तो बोर ने कहा सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनके अंदर क्या बने, क्या बने, स्टैंडिंग वेव बने। अब स्टैंडिंग वेव बनती है तो एनर्जी रह सकती है ना उसी के अंदर। यस सर। तुम्हें पता है ना, दो पॉइंट्स के बीच में अगर स्टैंडिंग वेव बनती है तो एनर्जी प्रोपोगेट नहीं करती, यही रहती है, हाँ या ना। यस। तो उसने कहा 2πr शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। यस सर। थोड़ा आसान करते हैं इसको यार। हाँ है ना, अब इलेक्ट्रॉन है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हाँ है ना। यस सर। ये क्या होता है, क्या चीज आ गई है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आ गया, हाँ है ना। तो यस सिर्फ सर। कौन से ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, जिनमें एंगुलर मोमेंटम NH/2 हो। NH अपॉन 2 पाई के 2 बराबर हो, हाँ है ना। यस। ये जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, तो अगर इनमें स्टैंडिंग वेव है तो इसके अंदर एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में है तो वो वापस यही हो सकता है, बीच में नहीं रह सकता इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा या फिर इधर से इधर जाएगा तो इसको इतनी एनर्जी चाहिए, मान लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स डिफरेंस है, तो 5 यूनिट्स मिलेंगे तो इधर से इधर आ जाएगा, इधर से इधर आएगा तो 5 यूनिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकल जाएगी इसमें से। ये इलेक्ट्रॉन को अगर तुम देने जाओगे 1 यूनिट तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, क्या ये बात समझ में आई है नहीं आई। यस सर। दैट इज ट्रांजिशन स्टेबल ऑर्बिट्स के बीच में ही हो सकता है, और स्टेबल ऑर्बिट्स कौन से हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, NH/2। NH अपॉन 2 पाई। अब ये पोस्टुलेट से लिख लो यार फटाफट, लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। सर अगर हमने एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा दे दी तो लेगा क्या? एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, एग्जैक्टली एब्जॉर्ब करता है। हाँ एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। ये पोस्टुलेट्स दिखाई देंगे केटीजी के, यस सर दिख रहे हैं। लिख लो यार, ये बोर्ड में भी पूछे जाएंगे।
तो इसने दो चीजें एक्सप्लेन कर दी, एक तो लाइन स्पेक्ट्रा, हाँ या ना, सर डन। डन। चलो कैलकुलेशन हो तो मैं खुद तुम्हें एक बार करके भी दिखाऊंगा, वो डायरेक्ट नहीं बता रहा। एक न्यूक्लियस है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये रेडियस आर है, मान लो इसकी वेलोसिटी v है। तो सबसे पहले एक तो ये पता ही होगा तुम्हें, mvr शुड बी इक्वल टू व्हाट, nh/2 पहली इक्वेशन। दूसरा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, हाँ या ना, किसके बराबर होगा, ये एक चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है, इसका एटॉमिक नंबर z मान ले, तो Ze, ये तो न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, इनटू E अपॉन k की वैल्यू क्या होती है, 4πε0 अपॉन r², हाँ है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, k q1 q2 अपॉन r², जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r, हाँ है ना। यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज बताओ, एक आर से एक आर गायब हो जाएगा, आया ना, ये आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये समझ में आ गया। यस सर। इसको थर्ड इक्वेशन बोल दूं। अगर मैं थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, सिर्फ v बचेगा इधर, यस सर। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो सिर्फ v बचेगा ना, यस सर। तो v किसके बराबर आ जाएगा, यही आएगा। यस सर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है इसकी तो वैल्यू फिक्स्ड ही रहेगी, ये तो कांस्टेंट ही है ना, e²/2f0 into h। यस सर। तो इसकी वैल्यू होती है
इसकी वैल्यू होती है हाँ है ना। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो Z की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 1 और अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करूं तो N की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 2 क्या ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस सर ठीक है। अगर मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहूं तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? चलो रेडियस कैलकुलेट करते हैं एक बार। टाइम पीरियड तो आ ही जाएगा, जनरली पूछा नहीं जाता। रेडियस कैलकुलेट करनी है मेरे को। V की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो R की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। फर्स्ट इक्वेशन को देखो, R की वैल्यू किसके बराबर आएगी? इसके बराबर आएगी। इसको डाउन स्टेयर्स में ले आओ ना, R आ जाएगा। यस सर इसको M से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, इसी को डिवाइड करना है इससे, तो क्या आ जाएगा? यही आएगा। यस सर ध्यान से देखो, ये क्या चीज आएगी? N स्क्वायर। यही चीज बनेगी। यस सर ये वैल्यू क्या आती है? यहां तक कोई डाउट? सर वो 2.19 लिखा है वेलोसिटी में। हाँ, ये 2.19 है। समझ में आ गया यहां तक? यस सर अब ठीक है, यस सर लिख लिया। यस सर तो रेडियस भी आ गई आपके पास। तो बोर रेडियस क्या चीज होती है? व्हाट इज बोर रेडियस? सर रेडियस है और क्या, सर्कुलर पाथ का जो इलेक्ट्रॉन। बोर रेडियस है N की वैल्यू 1, Z की वैल्यू 1। हाइड्रोजन एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है उसको क्या बोलते हैं? बोहर रेडियस। बोर रेडियस बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर कोई प्रॉब्लम? नो सर अच्छी तरह से समझ में आ गई सबको बात? यस सर लिख लिया तो नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं। यस सर एनर्जी का डिस्कशन कर लेते हैं। दो टाइप की एनर्जी है इसके अंदर। एक तो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। एक कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी? हाफ mv स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी थी? इसका स्क्वायर होगा। हाँ है ना? यस सर सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट का इसका स्क्वायर होगा।
क्या आ जाएगा? e⁴ z का स्क्वायर 4h0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर 4h0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, यही आएगा। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा किसके बराबर आ गया? क्या बात समझ में आई? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? k q1 q2 बाय r। यस सर। यही आएगा फॉर्मूला। यस सर। r की वैल्यू देखते हैं क्या थी। r की वैल्यू ये रही। एक बार डायरेक्ट उस पर लेकर आता हूँ, आ जाएगा क्या? वैसे ही कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे पता नहीं कैसे जाएगा। देखो तुम सॉल्व करते रहना, चलो बता देता हूं मैं तुम्हें यार। एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, माइनस का साइन आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। देखो यही आ रहा है क्या? तुमने तो एक जगह लिखा है ना, पुट करके देखो। आ रहा है ये फॉर्मूला? यस सर आ रहा है। दोनों का सम कर दोगे तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? सर ये 1/2 आ रहा है शायद इधर। क्या रहा है? 1/2। 1/2 आएगा। 1/4π⁵ q1 q2 बाय r। और r की वैल्यू में तो और कुछ है ही नहीं, कोई नंबर है ही नहीं। हाँ 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 सर ठीक है ठीक है। ठीक है, यस सर। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? हाँ है ना? सर ये एक्सप्रेशन कभी पूछते हैं क्या? पूछते नहीं है, याद हो तो अच्छा है।
पूछते तो नहीं है कभी। ओके सर। तो किसी भी एनर्जी ये वैल्यू सॉल्व हो गया थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कैसी आ रही है किसी भी ऑर्बिटल की? पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है? नेगेटिव आ रही है। भैया टोटल एनर्जी नेगेटिव आनी चाहिए, क्यों? इन्फिनिटी बाउंडेड है ना दोनों। बाउंडेड सिस्टम की हमेशा टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। यस। तो अगर मैं हाइड्रोजन के ऑर्बिट की बात करूं, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, तो कितनी एनर्जी आएगी फर्स्ट ऑर्बिट की? -13.6। -13.6। सेकंड ऑर्बिट की? -3.4। -3.4। थर्ड ऑर्बिट की? -1.54। फिफ्थ ऑर्बिट? फोर्थ ऑर्बिट की? -0.86। माइनस 0.86 था। अब सुनो, यहां से ऊपर भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? देनी पड़ेगी सर। देनी पड़ेगी, यस क्योंकि ये एनर्जी ज्यादा ये कम है। यस। इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या मानोगे आप? 0। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए? दैट इज 13.6। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर कोई यहां से यहां पे आए तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी? रिलीज। तो वो फोटोन निकलेगा, हाँ या ना? यस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10.2। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस। तो मैं बोलूँ ये जो वेवलेंथ निकलेगी इसकी, ये वेवलेंथ कितनी होगी? हाँ या ना? यस सर। ई की वैल्यू पुट करना, क्योंकि ये आंसर जूल में आएगा, हाँ या ना? यस सर। या फिर 12400 लिख दो, फिर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी सीधी एंगस्ट्रॉम में। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। पक्का? यस सर। एक बार बताओ, इस फर्स्ट ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सर सेम है टोटल एनर्जी जितनी। +13.6। हाँ या यस ना? सर। देखो टोटल एनर्जी का ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन तो सेम ही है ना, बस यस सर। पॉजिटिव में है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? +13.6। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है? 3.4 + 3.4 इसकी +1.5। ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सर डबल है। डबल करके इसका डबल कर दो बस, हाँ या ना? कितना आएगा? हाँ या ना? यस सर। क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए। इसका क्या आएगा? 6.8। तो इसका मतलब मैं एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, हाँ या ना? यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी है, हाँ या ना? यस सर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। तो लिख लो। और जब लिख लो तो बता देना।
सर डन। लिख लिया? यस सर। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। बढ़िया। तो किसी भी लेवल की एनर्जी चलो Z सेम ही रखते हैं। यही आएगा यस सर। दूसरे शेल की एनर्जी। तो इनकी एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। और ये जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर आएगी? आया ना? यस सर। ये फॉर्मूला दिखा है क्या पहले कभी? यस सर। इस कांस्टेंट को क्या बोलते थे? रेडबर्ग्स कांस्टेंट। वाह बहुत बढ़िया। आया ना? यस सर। तो बस वैल्यू पुट करनी है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सर डन। डन। विजिबल लाइट कहां से कहां होती है ये बताओ मेरे को। सर लगभग 400 से 700 के बीच। एनर्जी बताओ, विजिबल लाइट की रेंज की एनर्जी बताओ। अगर 400 नैनोमीटर लोगे तो कितनी एनर्जी आएगी और 700 लोगे तो कितनी एनर्जी आएगी? सर 400 पे 3.1 आ रही है। ठीक है, कहां से कहां तक आ रही है? सर 1.77 से 3.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो। आया ना? यस सर। सबसे पहली सीरीज होती है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ से कोई भी फोटोन यहाँ गिरा है या यहाँ गिरा है या यहाँ गिरा, इससे जो भी आपकी जो वेवलेंथ आएंगी वो अगर आपको लाइन स्पेक्ट्रा पे मिलेंगी तो उन लाइनों को क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज बोलते हैं। हाँ या ना? तो लाइमन सीरीज के अंदर ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिटल से फर्स्ट ऑर्बिटल में आना, इसमें कम से कम एनर्जी कितनी होगी फोटोन की?
इधर से इधर आ जाए तो 10.2 आया ना, और yes sir, इन्फिनिटी से आए तो कितना आएगा? 13.2 इलेक्ट्रॉन। yes sir, क्या ये विजिबल रेंज में आएगा क्या? no sir, ये विजिबल रेंज से ज्यादा है, yes sir, तो इसकी वेवलेंथ कम होगी विजिबल रेंज से। yes sir, तो विजिबल रेंज से कम वेवलेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं? ultraviolet region, तो इसका मतलब लेमन सीरीज को किस में होती है हमेशा? ultraviolet में। अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। लॉजिक समझ में आ गया? yes sir, रटना तो नहीं पड़ रहा? no sir, सर रटा हुआ है वैसे। रटा हुआ पहले से। यहाँ से यहाँ पे आएगी तो बालमर, बारमर सीरीज होगी। एवा बताओ, इन्फिनिटी से आएगा तो कितना आएगा लगभग? 3.4, और यहाँ से आए तो 1. मेरे को लग रहा है काफी रीजन विजिबल रीजन में आना चाहिए। yes sir, तो बारमर सीरीज किस में होती है? visible, ठीक है, यहाँ से ही आए तो इसको क्या बोलते हैं? Paschen, पास्कल पास्कल। मैक्सिमम एनर्जी 1. नहीं 1.5, 1.51, मिनिमम minimum 0.7, तो क्या विजिबल रेंज में आ रहा है? no sir, तो इसकी वेवलेंथ विजिबल से ज्यादा है या कम है? ज्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे? infrared, अब आगे का मेरे हिसाब से पढ़ लोगे तुम आराम से, हाँ या ना? yes sir, ये बताओ, आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया तुम्हें? yes sir, तो तुम्हारे पास मैंने नोट्स भेज रखे हैं, इसके तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है? yes sir, फिर अगली क्लास के अंदर इसके क्वेश्चन करेंगे हम। एटॉमिक मॉडल वाले समझ में आ गए ना अब सारे? yes sir, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफी था। समझ में आ गया जो पढ़ाया? yes sir. ओके बच्चे, बाय बाय।